अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। देखो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जब आप करते हो ना, तो सीख के काम करने का मज़ा भी अपना है और इसका फ़ायदा भी ज़्यादा है। बहुत से लोग इवन मेरे प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर भी, और जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े फ्री ट्रेडिंग कोर्स को कर रहे हैं, जब वो सारी वीडियोस देख लेते हैं तो बोलते हैं भाई ये तो हमने कर लिया, अब अगली बात हमें बताएं, आगे हमने क्या करना है। लेकिन मैं उनसे एक बेसिक सी चीज़ पूछता हूँ कि यार, मुझे किसी एक अपनी पसंद की मार्केट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके ना प्राइस चार्ट भेजो, प्राइस चार्ट सेंड करो। आओ ना सी के ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसका पता है या नहीं पता। एंड यू वोंट बिलीव के 70% लोगों की लाइन्स ही उल्टी होती हैं। उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस चार्ट पे बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लगानी आ रही होती। अक्सर मैंने इसके ऊपर बात की और इसमें फ़ॉल्ट कसूर आपका नहीं है, बिकॉज सारी ज़िंदगी आप जिन स्कूल्स में पढ़े हैं, जिन यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर आप पढ़े हैं, आपने तो पढ़ाई की है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, अच्छे नंबर लेने के लिए। जितना रट्टा मारेंगे, उतना अच्छा लिखेंगे, उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। यही माइंडसेट लेके और प्रोग्राम्ड माइंड लेके आप मार्केट के अंदर आते हैं कि जहाँ पे आपको लगता है कि बस हम ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज़ की वीडियोस देख लें, ज़्यादा से ज़्यादा हम किताबें पढ़ लें तो ट्रेडिंग मार्केट्स में हम कामयाब हो जाएंगे। हालांकि ट्रेडिंग नाम है, अच्छी ट्रेडिंग नाम है प्रैक्टिस का, कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। आई डोंट केयर कि आप अगर 6 महीने या पहला 1 साल सिर्फ स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्रैक्टिस कर लें भाई, लेकिन जिस दिन आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स ठीक हो गए ना, आप 80% ट्रेडर्स से वैसे ही ऊपर निकल जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। और आज की इस वीडियो में ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, इसी की एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक, एडवांस टेक्निक मैंने आपको सिखानी है कि ये जो लाइंस आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा रहे होते हैं, इन लाइंस में से कैसे आपको पता लगे कि कौन सा सपोर्ट लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा रेजिस्टेंस लेवल बाकी लेवल से इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक प्राइस चार्ट पे मिसाल के तौर पे अगर आपने 4 लेवल्स, 4 सपोर्ट एरियाज लगाए हैं, 4 लाइन्स लगाई हैं सपोर्ट की, तो उन 4 लाइनों में से कौन सी ऐसी लाइन है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 4 रेजिस्टेंस लाइंस अगर आपने लगाई हैं तो कौन सी लाइन जो है या लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने सारी तमहीद इसलिए बांधी है, हालांकि मैं शुरू में वीडियो स्टार्ट करते ही कह सकता था कि आ जाओ प्राइस चार्ट पे आ जाओ, मैंने आज आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखानी है। लेकिन ये तमहीद बांधने की ज़रूरत मुझे इसलिए महसूस हुई क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ये तमहीद ना बांधता और ये इसका बैकग्राउंड आपको ना बताता और बिल्ड ना करता इस चीज़ को इस वीडियो के शुरू में, तो बहुत से लोगों ने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आके बल्कि थंबनेल पढ़ के कहना था, भाई ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है जो आप बता रहे हैं। और ये बच्चों वाली बातें जब आपको नहीं पता होती तो फिर आप बड़ों वाली बातें सीखने निकल पड़ते हो और मार्केट में आप फेल होते हो। तो बच्चों वाली बातों को प्रैक्टिस कर लो ताकि मैच्योर तरीके से आप उसके ऊपर एटलीस्ट आपकी ग्रिप आ जाए। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल आज कल वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आज हम प्राइस चार्ट पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड तक वीडियो देखें। आई होप आपके नॉलेज में इजाफा करेगी ये चीज़। चलिए जी, अब अपनी स्क्रीन पे आप लोग गोल्ड मार्केट का प्राइस चार्ट देख रहे हैं, और इस मार्केट को मैंने सेलेक्ट इसलिए किया है बिकॉज ये जो चीज़ मैं आपको जो कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को देने के लिए इस मार्केट का एनवायरनमेंट बिल्कुल स्पॉट ऑन है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब सबसे पहली चीज़ आपने देखी कि शॉर्ट टर्म में लेफ्ट से राइट आप प्राइस चार्ट को जूम आउट करें तो आप देखेंगे कि ये एक बुलिश मार्केट है, बुलिश डोमिनेंस है। हालांकि मार्केट काफ़ी अर्सा साइडवेज गई, लेकिन विद इन दैट साइडवेज मूव भी ये एक अपसाइड ग्राइंड हमें यहाँ पे नज़र आया। हालांकि ये शॉर्ट टर्म में भी एक रेंज मार्केट ने बनाई, जिसकी अपर एक्सट्रीम ये थी, जिसकी लोअर एक्सट्रीम यहाँ पे ये थी। अब यहाँ पे ये प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं और 3 लेवल्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट। सबसे पहली बात तो ये कि अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, बुलिश डोमिनेंस है प्राइस चार्ट के ऊपर, बुल्स ज़्यादा पावरफुल हैं प्राइस चार्ट पे, तो एंट्री लेने के लिए आपके लिए रेजिस्टेंस एरियाज़ नहीं बल्कि सपोर्ट लेवल्स जो है वो रेलेवेंट हो जाएंगे। दैट मीन्स के मार्केट में या उस ट्रेंड में ऑन बोर्ड होने के लिए आप बुलिश ट्रेंड में सपोर्ट लेवल्स का सबसे पहले तयन कर लोगे, एंड वाइस वर्सा फॉर बेरिश ट्रेंड, कि अगर मार्केट बेरिश डोमिनेंस मार्केट के अंदर है तो फिर आप सेल साइड के ऊपर खुद को पोजीशन करोगे और रेजिस्टेंस एरियाज़ का तयन करोगे। तो चूंकि गोल्ड मार्केट जिसको हमने रेफरेंस बनाया ये बुलिश डोमिनेंट मार्केट है, इस वक्त लेफ्ट से राइट उठती हुई कीमतें यहाँ पे आपको नज़र आ रही, तो हमने सपोर्ट लेवल्स का सबसे पहले तयन किया और यहाँ पे 3 एरियाज़ या 3 लेवल्स जो हैं वो मैंने लगाए, और एक लेवल यहाँ पे मैं और भी लगा लेता हूँ, ये वाला। ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे पहला एरिया और लेवल हमारे पास कौन सा है? 2478 2483, ये वाला लेवल है। ठीक है, इसको मैं सपोर्ट 3 का नाम दूंगा। दूसरा हमारे पास ये वाला लेवल पड़ता है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ 2432 का, इसको मैं सपोर्ट 2 का नाम दूंगा। ठीक है, और तीसरा फिर हमारे पास ये वाला पड़ता है 2353, इसको हम सपोर्ट 1 का नाम देंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब समझने वाली बात ये है कि अगर मैंने प्राइस चार्ट पे 3 लेवल्स मार्क किए हैं
तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि कौन सा सपोर्ट लेवल है कि जो अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, कीमतें उस सपोर्ट से नीचे गिर गई, तो ये जो इस प्राइस चार्ट पे बुलिश डोमिनेंस है वो ख़त्म हो जाएगी और मार्केट बेरिश हो सकती है। इन तीनों सपोर्ट एरियाज़ में से उस सपोर्ट लेवल को मैंने हाईलाइट करना है और वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो सपोर्ट नंबर 3 है, अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर दे नीचे तो बुलिश डोमिनेंस ख़त्म नहीं होगी, मार्केट विल स्टिल बी बुलिश। लेकिन अगर सपोर्ट नंबर 2 जो है ये 2432, और मैं बताता हूँ कि ये क्यों नहीं होगी बुलिश डोमिनेंस ख़त्म सपोर्ट 3 के ब्रेक डाउन पे, सपोर्ट 2 अगर नीचे ब्रेक हो जाती है तो स्लाइटली मार्केट बेरिश हो जाएगी। लेकिन अगर सपोर्ट 1 नीचे ब्रेक हो जाती है तो फिर गोल्ड मार्केट का इतने अरसे से जो बुलिश नक्शा बना हुआ है वो सारे का सारा कन्वर्ट होकर बेरिश साइड के ऊपर मार्केट शिफ्ट हो जाएगी और हम शॉर्ट सेल अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सबसे पहले 2-3 चीज़ें। जब तक मार्केट सपोर्ट 1 से ऊपर है, जो भी पुल बैक्स आएंगे हम उन पुल बैक्स पे बाइंग सेटअप सिग्नल्स को तलाश करेंगे, प्राइस के अपसाइड पे जाने के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लों को तलाश करेंगे। दूसरा, इसका मतलब ये कि जब सपोर्ट 1 अगर ब्रेक हो गई तो फिर वी आर नो मोर बुलिश ऑन गोल्ड, फिर हम सेल साइड पे आ जाएंगे। अब समझ रहे हैं बात को कि सबसे पहले तो एक ट्रेडर को ये जानना इंपॉर्टेंट है कि क्या वो उस मार्केट का बायर है या सेलर है, और ये लेवल्स आपको और मार्केट एनवायरनमेंट बता रहा होता है कि क्या आप इस मार्केट में बायर हैं या सेलर है। इस बात का तयन होने के बाद हम देखते हैं कि कहाँ तक कीमतें आएंगी तो हम इस मार्केट के बायर रहेंगे। तो सपोर्ट 1 तक कीमतें आए तो हम बायर हैं, सपोर्ट 1 को ब्रेक कर दिया तो हम इस मार्केट के सेलर हैं। अब हुआ बेसिकली क्या, ये सपोर्ट 3 जो है, ये वाली सपोर्ट 3 ये एक एक्सपेक्टेड सपोर्ट एरिया है, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, पहले कीमतें गिरी और अपसाइड मूव की कंटिन्यूएशन में ये रेजिस्टेंस एरिया अपसाइड पे ब्रेक हुआ और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चूंकि ये रेजिस्टेंस अपसाइड पे ब्रेक हो गई है और पुल बैक पे अगर कीमतें इसी लेवल को टेस्ट करेंगी तो ये लेवल पहले रेजिस्टेंस था और अपने ब्रेकआउट के बाद एज अ सपोर्ट लेवल एक्ट कर सकता है, दोबारा कह रहा हूँ, कर सकता है, किया नहीं, कर सकता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड सपोर्ट है, इस लेवल ने खुद को प्रूव नहीं किया, कीमतों को उठा के इसने ऊपर नहीं फेंका। लेकिन ये जो सपोर्ट 2 है ये एक ऐसा लेवल है कि जो एक स्विंग सपोर्ट एरिया है कि जहां से एक अपसाइड मूव निकली, बनी, ओरिजिनेट हुई, समझ रहे हैं? तो ये लेवल सपोर्ट 2 है कि जिसने खुद को प्रूव किया, जिसने पहले कीमतों को उठा के ऊपर फेंका। तो सपोर्ट 2 इज मोर इंपॉर्टेंट देन सपोर्ट 3, समझ गए? फिर अगर नीचे कीमतें सपोर्ट 1 पे आती हैं तो सपोर्ट 1 एक ऐसा लेवल है कि जहां से बहुत बड़ी मूव जनरेट हुई ऑल द वे अप, तो सपोर्ट 1 इज मोर इंपॉर्टेंट देन सपोर्ट 2। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह करके आप, मुझे पता है कि हाँ, लेकिन अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर सपोर्ट 3 के ऊपर यहाँ पे ये जो मैंने सपोर्ट 3 लगाई थी, सपोर्ट 3 पे क्योंकि मार्केट सुपर इंटैक्ट, सुपर बुलिश है, अगर सपोर्ट 3 पे कीमतें आएँ और यहाँ पे कोई बाइंग सेटअप सिग्नल मुझे दें, कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल दें, तो मैं उसे ट्रेड नहीं करूँगा, मैं उसको भी ट्रेड करूँगा। लेकिन इस लेवल पे सिग्नल के आने से ज़्यादा अगर इस निचले लेवल यहाँ 2432 पे अगर सिग्नल मुझे मिल जाता है तो वो ज़्यादा उसके ऊपर मेरी कन्विक्शन होगी। बट एट द सेम टाइम अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है और इस निचले लेवल पे मुझे सिग्नल मिल जाता है तो फिर ये वाला जो सिग्नल होगा इस पे इस वजह से मेरी कन्विक्शन ज़्यादा होगी, बिकॉज ये वाला अगर बाइंग सिग्नल यहाँ पे आने वाला फेल हुआ तो पूरे का पूरा बुलिश स्ट्रक्चर इनवैलिडेट होगा। लेकिन एक चीज़ कि ऑब्वियसली अगर यहाँ पे मुझे सिग्नल मिलता है लेकिन ये वाला स्विंग सपोर्ट लेवल मार्केट ने ब्रेक कर दिया हुआ है तो समहाउ मुझे यहाँ पे डर भी लगेगा कि भाई अगर वाकई कीमतों ने ऊपर जाना है तो फिर ये वाला स्विंग सपोर्ट लेवल जो 2432 का इसको होल्ड होना चाहिए था। अगैन अब यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्क्रेशन आ जाता है, बिकॉज नथिंग इज 100% थेरेटिकल एंड गारंटीड इन द मार्केट। तो आई होप आपको आइडिया मिल गया जो आज की वीडियो का थीम था, जिस बारे में मैं बात करना चाह रहा था। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग, ये जो मेरी वीडियोस यहाँ पे मैं लेके आता हूँ ना यूट्यूब चैनल पे, ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल या कोई वीलॉगिंग या कोई ख़बरें मैं सुनाने नहीं आता कि मैंने 8-8.5 मिनट में आपको एक ख़बर दे दी और उसके बाद उसको कोई फॉलोअप नहीं है और आपने वो ख़बर सुन ली, आपने वो वीलॉग देख लिया, एंटरटेन आप हो गए और बस बात ख़त्म। ये बहुत बड़ा नॉलेज है जिसको मैं कोशिश करता हूँ कि जिसका फुटप्रिंट मैं आपको इन वीडियोज़ के ज़रिए बिगिनर लेवल पर दे के एक सोच दे जाऊँ आपको कि भाई ट्रेडिंग मार्केट्स में इस चीज़ को सीखना भी ज़रूरी है कि कौन सा सपोर्ट या कौन सा रेजिस्टेंस एरिया इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट्स हुए हैं जिन पे घंटों के लेक्चर्स मैंने अपने प्रीमियम कम्युनिटी और ग्रुप में रिकॉर्ड करवा के रखे हैं। और इतने अक्सर लोग कमेंट सेक्शन 'ਚ आ जाएंगे कि ऑन बाई लॉ जी हुन शुरू हो गए अपने कम्युनिटी या अपने प्रीमियम ग्रुप में मार्केट करना। नहीं, मार्केट नहीं कर रहा। अगर आपने बिगिनर लेवल पे फ्री में सीखना है तो उसके लिए भी मेरी जान, अपनी स्क्रीन पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, उसमें प्लेलिस्ट की टैब में आप जाओ, यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स की एक प्लेलिस्ट है जिसमें 64 वीडियोस पड़ी हैं और ये वाली
वीडियोस डाल के 65 हो जाएंगी। तो बिगिनर लेवल पे काफ़ी हद तक ट्रेडिंग मार्केट्स के कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपको फ्री में भी अपने यूट्यूब चैनल पे इसलिए सिखाया है ताकि कल को कोई बंदा ये ना बोले कि ऑन भाई यहाँ पे छोटी सी बात करके अगली गुफ्तगू कहते हैं मेरे प्रीमियम ग्रुप में होगी। नहीं, यहाँ भी सब कुछ पड़ा हुआ है। हाई क्वालिटी वीडियोस, हाई क्वालिटी ट्यूटोरियल्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको डायरेक्ट मेंटोरशिप चाहिए तो इसका मतलब है कि आप हर वक्त कनेक्टेड रहना चाहते हो मुझसे, कि कहीं पे स्टक हो तो मैं आपको मेंटोर कर रहा हूँ, आपको लाइव सेशंस दे रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। उसके लिए तो हमने एक कम्युनिटी उन लोगों के लिए बनाई है जो करियर ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हो, जहाँ पे आपको बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा। मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप के अंदर ये कोर्स आप करोगे, डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम्स जिनका हिस्सा बन के रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट आप हासिल कर सकते हो। डेली सिग्नल्स हैं मार्केट के, कमेंटरीज हैं, अपडेट्स हैं, ये आपको ग्रुप में मिलते हैं। और प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आपने मेरी वेबसाइट sayyedon.com पे जाना है। ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे यहाँ आप क्लिक करोगे, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस आपको मिल जाएगा। पैकेज यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है, मंथली या ईयरली। उसके बाद नीचे एडमिशन फॉर्म दिया हुआ जिसे इस्तेमाल करके खुद को आप मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हो। चलिए जी, बातें मेरी आपको समझ आ गई। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।